सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की क्लास है 1223। दिन शुक्रवार 9 मई 2025। और आज का जो विषय है वो है आत्मज्ञान, सार्थक जीवन के लिए श्रेष्ठ ज्ञान। आज का विषय आदरणीय श्री वागेश शर्मा जी लेंगे, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। प्रणाम। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत 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 सादर अभिवादन। और आज का उद्बोधन करने से पूर्व मां गायत्री को याद करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। धीरे धीरे हमारा ये सोपान जो चल रहे हैं अरविंद भाई साहब की कृपा से, धीरे धीरे पहले 100, फिर 500, फिर 1000, अब फिर 1500 की तरफ चलते जा रहे हैं। और निरंतर इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और हमारे आयोजन सफल चलते रहे। हम इसी कामना के साथ यहाँ हैं। और आज का विषय है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के विषय के पीछे एक जनरल यदि धारणा है तो वो ये है कि आत्मज्ञान क्या है और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है, या हम ये क्या है आत्मज्ञान, क्या है मतलब आत्मा, आत्मा या आत्म, आत्म माने में हम जीते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं और बिना कर्म की पूरी प्रक्रिया को गौर से देखे हम लगे रहते हैं। कर्म कहाँ से हो रहे हैं, कर्मों के पीछे क्या है, कर्मों का कर्ता कौन है, इस पर गौर करने की ना हम जरूरत समझते हैं और ना हमें इतनी फुर्सत है। क्योंकि कर्म करना तो एक ऐसी श्रृंखला है जो लगातार 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 नॉन स्टॉप प्रोसेस है। आत्मज्ञान यदि हम देखें तो मन के भीतर की एक जागरूकता है। जागरूकता भी ना कह के जागरूकता कहें यदि हम, तो वो बेटर है, क्योंकि भारतीय दर्शन में इसका प्रतीक भगवान शिव, भगवान विष्णु और आदि शक्ति है। इसका वर्णन अनेक वेदों में, उपनिषदों में मिलता है। और इन्हीं सब वैदिक वैदिक परंपराओं को यदि हम देखते हैं तो उसके अनुसार इस परंपरा का गूढ़ रहस्य चेतना या आत्मज्ञान का विज्ञान। अब आत्मज्ञान का मतलब हुआ कि आपको साफ पता हो कि आपके कर्मों के पीछे कौन है, तभी तो आपका पता चल पाएगा। आत्मज्ञान का मतलब होता है ठीक तब जब जीवन की गति चल रही है और आप उस गति के साथ साथ उस गति को जानने के लिए जागरूक भी हो जाएं, और तब आप बिना उस गति को रोके भी उस गति से बाहर आ सकते। कर्म आपके अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, लेकिन आप उन पर उनको डिस्टर्ब करने बिना भी आप उस गति से बाहर आ सकते हैं। आत्मज्ञान का ये मतलब नहीं हुआ कि आप आत्मा को जान गए या आत्मा के ज्ञान को जान गए। आत्मा के ज्ञान को बेसिकली हम आत्मज्ञान नहीं कहेंगे। आत्मज्ञान का मतलब है, यदि माना जाए तो, अपने अंदर के जो मैं या अहंकार, उसका ज्ञान। यदि हम वाइड एरिया ना कवर करें तो आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। आत्मा की अनुकंपा से आत्मज्ञान। आत्मा की यदि आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान आपको बताता है कि आपकी वृत्तियां, आपके कर्म, गुण दोष क्या हैं, और आप बेसिकली इस इन सब के एक पुतले हैं, आप एक अहंकार के पुतले हैं। तो फिर अपने लिए कोई कामना करना तो बेकार है। जब आप निष्काम हो जाते हैं, निष्काम हो पाते हैं, तो आत्मज्ञान से भी आप उस निष्कर्म का कोई फल तो प्राप्त होगा नहीं। तो इन सब चीजों के पीछे का यदि हम थोड़ा सा भी हम अध्ययन करना चाहें, ऐसे समझना चाहें, तो पहले हम आत्मा को कैसे समझे। एक्चुअली आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान या परमात्मा का ज्ञान, इन दोनों के रेफरेंस में देखा जा सकता है। आप देखिए कई धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं में
आत्मा एक जीवित प्राणी का निराकार स्वरूप है। चाहे वो दार्शनिक सुकरात रहे हो, प्लूटो रहे हो, अरस्तोत रहे हो, जैसे भी बड़े बड़े दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने समझा कि आत्मा के अंदर एक तार्किक क्षमता होनी चाहिए, जिसका अभ्यास मानव की क्रियाओं में सबसे विलक्षण था या सबसे दिव्य रहा है। आत्मज्ञान एक आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को जानने की या एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो आत्म जागरूकता के लिए और अपने अंदर के जो सत्य है, अपने वास्तविकता को खोजने से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको समर्पण, चिंतन और मन को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी सब चीजों को यदि आप देखें तो आत्मचिंतन या आत्मज्ञान की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहला जो आत्मज्ञान का जो मूल स्वरूप है वो है आत्मचिंतन। आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने जो पास्ट के अनुभव हैं, जो आपके साथ बीत चुका है, उन पर गहराई से विचार करना पड़ेगा, तभी आप आत्मज्ञान की तरफ चढ़ पाएंगे। यदि आप अपने किए कर्मों पर, अपने विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति पर विचार नहीं कर सकते, तो आप आत्मज्ञान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है सत्य की खोज। आपको अपने भीतर, अपने अपने शारीरिक क्षमताओं में छिपी हुई सत्य को जानना पड़ेगा और अपनी वास्तविकता को भी जानना पड़ेगा और उसको उद्भाषित करना पड़ेगा, उसको सबके सामने लाना पड़ेगा। यदि आप अंदर से कुछ बाहर से कुछ चलते रहेंगे तो फिर आप आत्मज्ञान की तरफ बिल्कुल भी नहीं चल सकते। और जब इसका अगला स्टेप कब आता है, जब आप इस सब को कर लेते हैं तो आपके जो आंतरिक मन है वो शुद्ध हो जाता है। इससे मन की शुद्धि हो जाती है और मन की शुद्धि हो जाने से आपके जितने भी नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, प्लस जो आपकी नकारात्मक या गलत आदतें हैं, उनसे भी आप मुक्ति पा जाएंगे। अब इनसे मुक्ति पाना नगण्य है या नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन इस सब के बाद यदि आप इस सब का एनालिसिस करेंगे तो आपको वास्तविक स्वरूप का अपने का अनुभव जरूर होगा। और यदि आप वास्तविक स्वरूप की तरफ बढ़ जाएंगे तो आप उस परम ब्रह्मांड की तरफ के साथ उसका एक रूपता की तरफ चले जाएंगे। इसका एक दूसरा जो मेन फैक्टर कहें या फिर इनिशियल स्टेज कहें तो वह ध्यान और योग। यदि आप नियमित रूप से ध्यान और योग करने की आपको आदत डल जाती है तो आपको मन भी शांत हो जाएगा और आपकी कंसंट्रेशन का जो सिस्टम है वो बेटर हो जाएगा। और इस सब के साथ साथ इस सब को एक रूपता के साथ लेते थे या इसका को ग्रस्त करते करते आप आत्मज्ञान की तरफ चले जाएंगे। आप सत्संग में जाएं, सत्संग में बैठें, ज्ञानी लोगों के साथ समय व्यतीत करें, उनके विचारों को सुने और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को एडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आप आत्मज्ञान की तरफ या अपने आप को समझने की तरफ चले जाएंगे और आत्मा फिर आपको अपने आप ही आपके ज्ञान की तरफ ले जाएगी। अब यदि आप ज्ञानियों के साथ बैठ गए और उनकी जो बातें हैं वो आपको ग्राह्य होने लगी तो फिर क्या होगा, आप जो वेदांत की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और यदि आप उनका अध्ययन या उनके बारे में उनकी वास्तविकता जानने लगेंगे या उनके अर्थ को ग्रहण करने लगेंगे तो फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आत्मज्ञान की तरफ चली जाएगी। आप संसार में रहते हुए भी एक संत के भांति रहने लगेंगे। इन सब का फर्क क्या पड़ेगा आपका, आप इन नकारात्मक विचारों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और सकारात्मक सोच आपके अंदर घर कर लेगी। और जब एक बार सकारात्मक सोच आपके अंदर घर कर लेगी तो निश्चित रूप से
आप जीवन में आगे बढ़ने लगे। दूसरों की सेवा करने में आपको आनंद आएगा। दूसरों को दान देने की प्रवृत्ति, दान से मतलब पैसे का ध्यान नहीं है, आप समय का भी दान दे सकते हैं, आप अपनी भावनाओं का भी दान दे सकते हैं, आप अपनी सेवाओं का भी दान दे सकते हैं। इन सब के दान से आपकी आत्मा को एक शुद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आत्मज्ञान आपको हो गया तो फिर आप को यू हैव गॉट इट, आपने एमए कर लिया तो एमए कर लिया, एमबीए कर लिया, एलएलबी कर लिया। ये एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर लगातार चलती रहती है। अब आप देखिए, सपोज आप को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया या आप आत्मज्ञानी हो गए, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी का एक अलग कंसेप्ट सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि एक आत्मज्ञानी जो व्यक्ति होता है ना, वो उसका स्वभाव बहुत सहज होता है। वो भौतिक कामनाओं की तरफ उसकी प्रवृत्तियां, उसका जो झुकाव नहीं होता। वो हर एक जीव के साथ उसकी जो है वो एक जैसी जीवन शैली रहती है। वो हर एक सुख में दुख में, इन हर एक परिस्थिति में एक जैसा रहता है, जिससे कि इसका इम्पैक्ट ये आता है कि वो आत्म स्वरूप जो उसका अंदर की दिव्यता है वो अब उसको जान जाता है। और इसीलिए हर जीव के अंदर वो इसी चैतन्यता को देखता है, इसी आत्मा को देखता रहता है। अपने बारे में सही सही जानना, सही सही जानना आत्मज्ञान की एक ऐसी सीढ़ी है, एक स्टेज है। और केवल ज्ञान जैसी इसमें कोई चीज नहीं है। केवल का मतलब होता है जब आप आत्मज्ञान से युक्त हो जाएंगे तो कैवल्य की जो एक अवस्था है वो एक मोक्ष की अवस्था हो जाएगी, और जन्म मरण के जो चक्र है उससे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ये जो तत्व ज्ञान है ये ही परम ज्ञान है। क्योंकि इसे आपको अपने अंदर महसूस करना होता है, अपने अंदर के जो स्वयं है उसको महसूस करना होता है। आप आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र में से किसी को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी एक को भी महसूस कर सकते हैं तो आप अपना ध्यान एकाग्र करें। ध्यान एकाग्र आप यदि करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इससे आपकी बुद्धि और मन कुछ पलों के लिए एकाग्रचित्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और जब वो आपके मन या बुद्धि एकाग्रचित्त या शांत हो जाएगी तो वो आपके आंतरिक आंतरिक स्वयं को, जो आपके अंदर का जो मैं है, उसको अपने आप मार्गदर्शन करने लगेंगे। और आप अपने आप को जब इनके ऊपर छोड़ देते हैं कि हाँ अब मैं जो हूं, मेरी जो आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरी सात्विक बुद्धि और मेरी विशुद्ध आत्मा मुझे मार्गदर्शन कर रही है, तो आप इसको, इसके ऊपर विश्वास करके अपने आप को इनको समर्पित कर देंगे। तो जब एक बार इन प्रश्नों का सारा समाधान हो जाता है तो जो कहने वाला है, जो आपका सोचने वाला मन है, या जो जहां से आपको प्रश्न मिलते हैं, तो ये सारी की सारी जो है मूल जो बातें हैं, ये अच्छी तरह से आदमी को इन सब का आभास हो जाता है, इन सब से वो आ, मिल जाता है, इन सब से एक तरह से मिंगलिंग हो जाती है, इन सब से मिलके वो आगे अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ईश्वर की अनुभूति के लिए उसकी जो वास्तविक प्यास है वो उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान या दिव्य ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करती है। और एक प्रबुद्ध व्यक्ति वो ही हो सकता है जो शांति और बिल्कुल सामंजस्य, शांति के साथ सामंजस्य की भावना के साथ अहंकार को छोड़ देता है, भौतिक चिंताओं से जिसका अलगाव हो जाता है। और जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनकी उनके प्रति उसकी एक समझ हो जाती है, उनके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, और उनके प्रति वो उसके अंदर श्रद्धा का या करुणा का भाव प्रदर्शित होने लगता है। तो ये सब एक ऐसे लक्षण है जो उसको एक
असीमित खुशी देते हैं। और उसकी जो उपस्थिति है उन सब लोगों के बीच में, उन सब भावनाओं के बीच में, वो एक ऐसा एक एटमॉस्फियर क्रिएट करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो बड़ा शांत, खुशी, और आसपास के लोगों को भी ये लगता है कि हाँ, ये आदमी कितना प्रसन्न चित्त है और कितना शांत। यदि हम बौद्ध धर्म में देखें, हालांकि बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान को एक तरह से गौतम बुद्ध ने इसे आत्मसात कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान तब होता है जब एक बौद्ध जीवन के बारे में सच्चाई जान लेता है, और उसके बाद उसका जन्म पुनर्जन्म की जो वो है साइकिल, वो खत्म हो जाता है और निर्वाण तक पहुंच जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति आमतौर पर, जैसे मैंने कहा, शांति, सहजता, न्यूट्रलाइज मतलब तटस्थता, और सभी प्राणियों के प्रति उसके अंदर करुणा की भावना होती है। वो जीवन को एक ऐसे नाटक या ऐसे रंगमंच की तरह देखता है जिसमें हर स्थिति में वो शांत रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या और नकारात्मकता के भाव बिल्कुल नहीं होते, और वो बिल्कुल हर स्थिति में, बिल्कुल स्थिति परिस्थितियों में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। भले कि बाहरी कितनी भी चुनौतियां उसके सामने आ रही हो, कितने भी कष्ट उसके सामने आ रहे हो, भर स्थितियां परिस्थितियों में उसके सामने जीवन में कठिनाइयां कितनी आ रही हो, लेकिन वो शांति के साथ हर चीज को सुनता है, समझता है, देखता है, और उसमें स्थिरता के साथ सोचकर उसके अंदर अपना एक्शन लेता है। वो जब ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उसके अंदर अहंकार समाप्त प्राय हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि उसके अंदर मैं नाम की कोई चीज अब नहीं रही है। इसी के साथ जहां वो एक बार वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर आ गई, प्राणियों के प्रति उसके अंदर करुणा आ गई, या उनकी प्राणियों की सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए वो हरदम तैयार रहने लगा, तो फिर वहीं पर उसके जीवन का उद्धार हो जाता है और वो आत्मज्ञान की तरफ चला जाता है। किसी को क्या दुख है, क्या सुख है, इन सब चीजों के लिए उसके अंदर कोई भावना नहीं रहती। वो सबको एक सी नजर से देखता है, क्योंकि अब उसके अंदर किसी भी तरह का लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह की भावना किसी के प्रति भी नहीं रहती। अपने प्रति भी तो उसका कोई मतलब रहता ही नहीं, अपने आप को तो वो बिल्कुल इन सब चीजों से अलग हो जाता है। इस सब के साथ साथ वो धर्म और धार्मिक भावनाएं, इनके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्शियल बात कहने या उनके ऊपर सवाल उठाने या उनके बारे में सहमति या असहमति व्यक्त करना भी वो बंद कर देता है, क्योंकि अब वो इन सब चीजों से अलग होकर अपनी आत्मिक जीवन जीना शुरू कर देता है। उसकी जो दृष्टि है वो इन सब जीवन के प्रति वो आंतरिक दृष्टि हो जाती है। और जहां एक बार आंतरिक दृष्टि शुरू हो जाती है और इन सब चीजों पे आदमी को बाहर की गलत बातों, सही बातों के साथ अनुसरण अनुकरण करना बंद कर देता है, तो दूसरों के प्रति वो नम्र भी हो जाता है, नम्र व्यवहार करने लगता है, और आत्मज्ञान करते करते वो आदमी सरल जीवन जीते जीते अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है। आत्मज्ञान पर को प्राप्त करना एक कठिन और लंबी प्रक्रिया तो है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि आत्मा के सच्चे ज्ञान को आप वैसे यदि देखें तो क्या कह सकते हैं। देखिए, इस शब्द का अक्सर आत्मा के रूप में अनुवाद किया जाता है। केवल इसका अनुवाद स्वयं के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल शुद्ध चेतना और आंतरिक चेतना का साक्षी होता है, जो घटनाएं के साथ पहचान से परे है, या जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, इसके लिए ये आदमी की वृत्ति रहती है। अब एक सवाल आता है, आत्मा आत्मा कहां से आई? आत्मा के बारे में जो सृजनवाद है उसके अनुसार ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को सीधे बना, या तो गर्भाधान के समय या कुछ समय बाद।
जबकि परंपरावाद के अनुसार आत्मा प्रकृति द्वारा माता पिता से ही आ जाती है। लेकिन जो पूर्व अस्तित्ववाद है, उसका जो सिद्धांत है, उसके अनुसार आत्मा गर्भाधान के क्षण से पहले से मौजूद होती है, और वो तभी से आदमी की जो उसकी काया के अंदर प्रवेश कर। अब सवाल ये होता है, क्या आत्मा हमें देख सकती है, या हम आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आत्मा एक सूक्ष्म आध्यात्मिक वस्तु है जो भौतिक दुनिया से परे। आपको अनेक ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आत्मा को अनुभव करते हैं, खासकर ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान वो इसको, आत्मा को बहुत अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो इसे देख नहीं पाते, ना वो देख सकते हैं। आत्मा को नश्वर आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये एक सूक्ष्म और आध्यात्मिक इकाई है जो हमारे इस भौतिक शरीर से अलग है। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, बहुत अच्छे से अनुभव किया जा सकता है, ध्यान, योग और अन्य अभ्यासों के माध्यम से। बहुत से लोग हैं जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, और उन अवधारणाओं को यदि आप माने, तभी आप आत्मा के प्रति, आकार, निराकार, साकार के प्रति आप कुछ कह सकते हैं। आत्मा को अविनाशी और शाश्वत माना गया है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा न मरती है, केवल प्राणी अपना शरीर छोड़ देते, और ये आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है, क्योंकि आत्मा का कोई भौतिक या शारीरिक आकार होता ही नहीं। आत्मा को केवल वो देख सकता है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि होती है, जिसकी दृष्टि, अंतर्दृष्टि खुली हुई है, जिसके अंतर मन की आंखें खुली हुई है, वही आत्मा को देख सकता है। और हिंदू धर्म में आत्मा को आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसे शाश्वत और अविनाशी माना जाता है। आत्मा को शरीर से अलग एक अस्तित्व या चेतना के रूप में भी देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल जाती है, और पुनः इसे किसी अन्य शरीर के अंदर या किसी अन्य, इरेस्पेक्टिव ऑफ मनुष्य, किसी भी प्राणी की आत्मा के रूप में वो चली जाती है। जबकि इन सब से अलग आत्मा को कुछ लोग दिव्य शक्ति के रूप में भी जानते हैं, और जो ये लोग दिव्य शक्ति के रूप में इसको पहचान जाते हैं, वो ही वास्तव में आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित रहते हैं। आत्मा एक सूक्ष्म चीज है, एक आध्यात्मिक चेतना है, जिसे सामान्य आंखों से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, हालांकि अनुभव किया जा सकता है। कुछ लोगों ने अनुभव किया भी है, और कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक जो दर्शन है, वो आत्मा को दिव्य शक्ति या अविनाशी शक्ति के रूप में देखते हैं, और उसको महसूस भी करते हैं, उसका अनुभव भी करते हैं। आत्मा के बारे में यदि हम ब्रॉड वे में देखें, या कुल वे में देखें, या सकल वे में देखें, तो आत्मा के 7 गुण सबसे ज्यादा बुनियादी। आत्मा के लिए शांति नंबर 1, नंबर 2 आनंद, नंबर 3 प्रेम, 4 परमानंद, पवित्रता, शक्ति, और नंबर 7 सत्य। तो यदि आप शांति के साथ हैं तो आप आत्मा के साथ हैं, यदि आप आनंद के साथ हैं तो आप शांत आत्मा के साथ हैं, यदि आप प्रेम के साथ हैं तो आप आत्मा के साथ हैं, यदि परमानंद आपके अंदर अनुभूति है तो आत्मा की अनुभूति है, पवित्रता यदि है तो आत्मा के साथ है, यदि शक्ति है तो आत्मा के साथ है, और यदि आप सत्य हैं तो आप आत्मा के साथ। अब प्रश्न यह आता है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए। इस प्रश्न का यदि उत्तर हम तैयार करने की कोशिश करें, या इसके अंदर घुसने की कोशिश करें, तो आत्मज्ञान के लिए निरंतर आत्म जागरूकता और आत्म चेतनता की आवश्यकता होती है, जिसे चेतना के साथ, आत्म चेतना अलग है और चेतना अलग है। जैसे कुछ युवा शिशु जो होता है ना, और या फिर कुछ प्राणी होते हैं जैसे बंदर इत्यादि होते हैं, वो आत्म जागरूकता के लक्षण
उनके शुरू में से ही उनको प्रकट होने लगते हैं। जो बालपन में जो होता है ना उसका, वो अलग ही आत्म चेतना का अनुभव रखने वाला, लेकिन वो जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें हम आत्म चेतना वाला नहीं मान सकते, क्योंकि वेदों के अनुसार आत्मा क्या है? आत्मा हिंदू धर्म में सबसे बुनियादी अवधारणाओं में से एक है, ये आप मान लीजिए। सार्वभौमिक स्व व्यक्तित्व के शाश्वत मूल के समान है, जो मृत्यु के बाद या तो एक नए जीवन में स्थानांतरित हो जाती है या फिर अस्तित्व के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। अब देखिए, कहा जाता है सोने, जब आप आदमी सो जाता है तो आत्मा कहां चली जाती है? सोने के बाद भी आत्मा शरीर में ही रहती है। ये केवल भौतिक शरीर है जो नींद में होता है, जबकि आत्मा जागृत और सक्रिय रहती है। आत्मा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शरीर से जुड़ी हुई है। आत्मा को आप चेतन या चेतना और ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं, जो हर समय आपके शरीर में मौजूद रहती है और आपकी सारी गतिविधियों को कंट्रोल भी करती रहती है। जब व्यक्ति सोता है तो उसका शारीरिक और मानसिक कामकाज मंद पड़ जाता है, लेकिन आत्मा अपनी गतिविधियों को जारी रखती है। नींद के दौरान सपने भी आत्मा की गतिविधियों का एक हिस्सा माने जाते हैं, या फिर वो उस व्यक्ति के अवचेतन मन की एक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। आत्मा को अमर या शाश्वत माना जाता है, जो शरीर के माध्यम से विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करती है। हालांकि सपनों का जो मनोविज्ञान है वो भी मनुष्य के लिए बहुत कौतूहल का विषय है, क्योंकि दार्शनिकों या वैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से सपनों की परिभाषा की है या इसकी व्याख्या की है। सपना आज भी एक शोध का विषय है, और उसे अवचेतन मन की भाषा मानते हुए भी वो है या नहीं है, इसके ऊपर कभी तक अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, या कोई ऐसी फैक्ट फाइंडिंग नहीं है। हजारों साल पहले यूनान के एक दार्शनिक थे, हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेट्स का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहां वहां घूमती रहती है, और उस स्थिति में वो जो देखती है, सुनती है या जो महसूस करती है, वो स्वप्न है। तो हिप्पोक्रेटस का मतलब मानना था कि जब आदमी सो जाता है या साउंड स्लीप लेता है, गहरी नींद में चला रहा है, तो आत्मा उसके शरीर से निकलकर उसके आसपास घूमती रहती है, और वो जो देखती है, महसूस करती है, जो उसको आभास होता है, जिन चीजों से उसको वो अट्रैक्ट होती है, वो इस स्वप्न है। हालांकि दूसरी तरफ प्लूटो, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं प्लूटो, उन्होंने कहा था कि जो स्वप्नों को दैहिक या मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति है ये तो। और उन्होंने तो, अरस्तु ने तो ये भी कहा था कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ते, घोड़ी आदि ये भी सब सपने देखते हैं। और जब ये सोकर आप देखिए ना, कुछ कई बार आप देखते हैं कि जो छोटा बिल्कुल जस्ट बॉर्न बेबी या बिल्कुल जो शैशव अवस्था में होता है, वो सोता सोता मुस्कुरा रहा है, सोता सोता रोने लगता है, या सोते सोते चमक जाता है। तो ये सब चीजें कहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए ये बात तय है कि कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग देयर। अब एक बात ये आती है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को कैसे सुने? आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आपको आप जैसा कि कहा, योग का सहारा लें, और किसी भी राहत चक्र में हो या वैन चक्र में, किसी भी चक्र में आप अपने आप को स्थापित करके बैठे, गहरी सांस लें। सांस अंदर लेने के लिए 4-5 सेकंड, और सांस बाहर छोड़ने के लिए भी गिने। खुद से कहे, खुद से कहें कि मैं अभी डर में हूं, मैं सांस लेना और इस भावना को छोड़ना चाहता हूं। आपकी सांस आपकी ऊर्जा है। आपकी सांस आपकी ऊर्जा को बदलने के लिए निरंतर अभ्यास कराती है, और यही अभ्यास आपको तब तक करना है जब तक आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई ना देने लगे, या फिर आप आत्मा से की उपस्थिति को महसूस ना कर ले। पवित्र आत्मा जब आपकी हो जाएगी,
तो आपके लिए परमेश्वर से भी बात करने के लिए वो एक चैनल बन जाएगी। कभी कभी आपके दिल के ऊपर इतना बोझ होता है कि आप ये नहीं जानते कि प्रार्थना कहाँ से शुरू करें, कितनी देर शुरू करें, कब करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आराम देने में मदद कर सकती है और ये आपकी ओर से भी परमेश्वर से बात कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान तभी लग सकता है जबकि आप इसको आराम से एकाग्रचित्त होकर, स्वस्थ मन से, प्रसन्न होकर ये सारे। अब देखिए उसके लिए क्या है, नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये ध्यान के 8 नियम हैं। अब इन नियमों को आप धीरे 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 प्लान अप्लाई करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इससे आपको आत्म जागरूकता, गुरुत्व के मार्गदर्शन या गुरुओं के मार्गदर्शन और आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आत्म जागरूकता आपको अपने भीतर की वास्तविकता को समझने में मदद करेगी। गुरु का मार्गदर्शन आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा और आध्यात्मिक अभ्यास आपको ज्ञान की गहराई की तरफ ले जाएगा। और एक बार आप ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब आप अपने भीतर की वास्तविकता को जानने या समझने लगेंगे तो आपको अपने मन, शरीर और आत्मा के बारे में जानना संभव हो जाएगा। आत्म जागरूकता आपको यह समझने में मदद करती है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको योग्य गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि योग्य गुरु ही आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं और आपको ज्ञान की गहराइयों की तरफ ले जाते हैं। इस सब के साथ साथ जो आध्यात्मिक अभ्यास है आपका, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें ध्यान, प्रार्थना और सत्संग तीनों शामिल। आध्यात्मिक अभ्यास आपको अपने मन की शांति को प्राप्त कराने, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहते मन को शांत करने और अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करने में ये मदद करता है। क्योंकि आप देखिए कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि सत्य को जानने की इच्छा यदि है आपको, तो आपको सत्य को जानने की इच्छा होनी चाहिए। आपको अहंकार से मुक्त होना चाहिए, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, आपके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर समस्त संसार के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति एक लंबा और टफ प्रोसेस है, कठिन यात्रा है, लेकिन ये ज्ञान आपको जीवन के उद्देश्य और किस समझ आप इसके जो आपका अल्टीमेट गोल है उसको समझने में मदद करता है। और आप ये तय मानिए कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर को पा सकता है। आप ये देखिए, हम आत्मज्ञानी को नहीं, हम अज्ञानी को भी बोल सकते हैं ये बात, क्योंकि ईश्वर तो हमारे हृदय के अंदर बसा हुआ है। क्योंकि जो लोग ईश्वर की उपस्थिति से अनभिज्ञ हैं वो उसे नहीं पा सकते। ईश्वर को पाने के लिए आपको जप तप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और ये जो 5 स्कंद है ना, जो जोड़ है 5 स्कंद, रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार, इन सब का एक ऐसा स्वरूप है जो इस परिवर्तनशीलता के बीच में आपको नित्य, जो आपकी आत्मा है, शाश्वत है, नित्य है, स्थायी है, अजर है, हमारे उसके प्रति आपको ये जो स्टेप्स हैं वो आत्मा की प्राप्ति की तरफ या आत्मज्ञान की तरफ आपको ले जाएंगे, और तभी आपको हो सकते हैं। ध्यान, ऊर्जा, खुशी, शांति, एकाग्रता, इन सब को के द्वारा ही हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब आत्मा का ज्ञान कैसे हो? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखिए आपको के अनेक ढंग है, जिसमें आपको ध्यान, स्वाध्याय, सेवा और मार्गदर्शन। आत्मज्ञान का अर्थ केवल शरीर, मन या अहंकार से
परे जाकर शुद्ध चेतना वे स्थित होना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान का एक ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा जिससे कि आपका मन शांत हो और आपकी आंतरिक चेतना से आपका मन जुड़ जाए। और ध्यान के माध्यम से आप अपनी आत्मा का अनुभव भी करेंगे और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान भी जाएंगे। स्वाध्याय के द्वारा आप शास्त्रों का अध्ययन करके और आत्म जागरूकता को विकसित करके आप आत्मा और उसके कार्यकलापों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सेवा, सेवा का केवल अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों की मदद करें, आप दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे और अपनी आत्मा के निकट जाकर आप उसके साथ अपने संबंध अच्छे विकसित करेंगे। गुरु का मार्गदर्शन आपको जब मिल जाएगा तो आत्मज्ञान के साथ आपको सत्य का ज्ञान भी मिलेगा, और जब आपको सत्य का ज्ञान वास्तविक रूप से मिल जाएगा तो आप आत्मज्ञान की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आत्मज्ञान आपको सभी अपेक्षाओं से मुक्त कर देगा और आपके जीवन में एक संतुष्टि का भाव आ जाएगा। और जब आपके अंदर संतुष्टि का भाव आ जाएगा तो आपके जीवन में शांति और खुशी आ जाएगी और आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त मानेंगे। और जब ये सब हो जाएगा तो फिर आत्मज्ञान आपको परम आनंद का अनुभव कराएगा और आपको जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करने में आपको मदद करेगा। आत्मज्ञान की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसमें समय लगता है, ये एक सतत प्रक्रिया है जिससे आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने कार्यों को का निरीक्षण करते रहते हैं और इन सब चीजों के साथ 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 आप अपनी आत्मा को भी विकसित करते रहते हैं। यदि हम ब्रॉड वे में देखें तो आत्मज्ञान या आत्मा का ज्ञान एक महत्वपूर्ण और सार्थक अनुभव है। ये आपको सत्य का ज्ञान देता है, ये आपको सभी अपेक्षाओं से मुक्त कराता है, ये आपको जीवन में शांति और सुख प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। और इसके लिए जैसा कि कहा गया, आप ध्यान, स्वाध्याय, सेवा और गुरुकर मार्गदर्शन ले सकते हो। ये आपके जीवन की एक ऐसी संपदा है, ऐसी संचरित संपदा है कि जिसके लिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को का महत्व समझाने के लिए आपको आत्मबोध होना आवश्यक है। आत्मबोध का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अपने आप की समझ, और दूसरे के शब्दों में यदि हम कहें तो अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, दायित्वों, क्षमताओं और कमजोरियों आदि के का स्पष्ट ज्ञान। उनके बारे में यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ये मेरी भावनाएं हैं, मेरी अनुभूति है, ये मेरे दायित्व हैं, ये मेरी क्षमताएं, ये मेरी कमजोरियां हैं, यदि आपने इन सब चीजों का स्पष्ट ज्ञान कर लिया तो आप देखिए, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आत्मज्ञान द्वारा नर से नारायण की अनुभूति कर सकता है। आत्मज्ञान की अनुभूति होने से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति सदैव राग और द्वेष से अलग हो जाता है, संतुष्ट रहता है और अपने आप में परिपूर्ण होता है। आत्मबोध से, आत्मज्ञान से व्यक्ति व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन में बड़े अच्छी तरह से संतुलन बैठा लेता है और इससे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि होती है। आत्मज्ञान की अनुभूति ही परमात्मा की तरफ से मिलन का, आत्मा परमात्मा के मिलन का एक ऐसा गंतव्य है। ये वो अमृत है जिसे पाने के बाद आपके अंदर किसी भी अन्य चीज को पाने की या ग्रहण करने की इच्छा नहीं रहना। कहा भी जाता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अपने आप को जान लेने के बाद अन्य किसी भी अन्य ज्ञान की का सदुपयोग हम कर सकते हैं। अन्यथा अज्ञान के हाथों में तो आया हुआ ज्ञान या अज्ञानी के हाथों में आया हुआ समस्त ज्ञान भी कई बार बेकार भी होता है, आत्मघाती भी होता है। मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान को आलोकित करने के लिए सच्चे गुरु की का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही आत्मज्ञान की प्रेरणा प्रदान करता है और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। आत्मबोध कराना गुरु का दायित्व है, गुरुतर दायित्व है। और सच्चा गुरु वही व्यक्ति है
जो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करे, उसको जीवन की सच्चाइयों के प्रति प्रेरित करे और सही राह पर चलने की उसके अंदर क्षमता उत्पन्न करे, सामर्थ्य उत्पन्न करे और उसको ऐसी दिशा दे जिससे कि वो अपने जीवन में जिस लिए वो आया है उसके लिए वो आगे चला जाए। इस सब के अलावा आत्मबोध की यात्रा बहुत सरल और सहज मार्ग है। और यदि व्यक्ति अपने जीवन में सीमित साधनों के साथ साथ अपने तमाम मानवीय जिज्ञासाओं की पूर्ति भी करता रहता है, क्योंकि जिज्ञासाओं की पूर्ति का तो कोई वो ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्र कम नहीं है, क्योंकि जहां विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है वहीं आत्मज्ञान का प्रभाव आरंभ हो जाता है। तो आत्मज्ञान बेसिकली यदि हम देखें तो एक ऐसी अवस्था है जी जो सहजानंद की व्यवस्था है, क्योंकि आत्मरमण की अवस्था सहजानंद की अवस्था है। अपने सहज स्वरूप में अव्यवस्थित होना परमानंद की उत्कृष्ट अवस्था होती है। हम आत्मज्ञान के द्वारा ही परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमारे अंतः स्थल को स्पर्श करने वाला ज्ञान। जब हम अपने आत्मा से परिचित यदि हम नहीं है, तब तक हम परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में आत्मज्ञान का होना एक उपलब्धि है। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया वो सदा परमानंद की स्थिति में रहेगा। और क्योंकि कहा गया है कि आत्मा को जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यदि आत्मा को ना जाना तो बाकी सब प्राप्त यदि आप कर लिया तो भी आपका जो ज्ञान है वो निष्फल ही समझा जाए। आजकल जो स्थिति परिस्थितियां हैं जो वर्तमान में, वो आदमी पदार्थ जनित ज्ञान में, मतलब मॉनेटरी या मेटेरियलिस्टिक जो है ज्ञान में, तो वो दक्ष है। लेकिन यदि हम देखें तो आजकल के व्यक्ति का जो सारा ज्ञान है वो उसका केवल और केवल मेटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो ना तो आत्मज्ञान की तरफ जाता है और ना वो उसके बारे में सोचता है और उससे वंचित रहता है। एक अज्ञानी आदमी पदार्थ का उपभोग करता है और ज्ञानी आदमी पदार्थ का आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। दुनिया में जितने भी आप देखिए समस्याएं हैं वो सब अज्ञानता के कारण। समस्याओं से मुक्ति ज्ञान और चेतना के जागरण से ही मिल सकती है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति समस्याओं को भोगता नहीं, वो उनको जानता है, देखता है और उन समस्याओं के प्रॉपर निराकरण करने के बाद उनसे उससे जो समस्याओं के दुख है उनसे मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञानी को पदार्थ या इंद्रिय विषय वस्तुएं चीजें जो है वो कभी भी परेशान नहीं करती, कभी उनसे वो विचलित नहीं होता। आत्मज्ञानी सदा इस शरीर में रहते हुए भी एक अलग ही संसार में रहता है, क्योंकि वो एक जीवन में जीने की कला को जान गया होता है। ये एक आत्मज्ञानी की विशेषता होती है। आदमी संवेदना का जीवन जीता रहता है, संवेदनाओं के साथ जीता है। और विदेह में रहने का अर्थ होता है संवेदनाओं से उठकर एक ज्ञाता या दृष्टा की भूमिका में रहना। तो वैदे ही यदि जीवन आपका आ गया तो फिर आप इन सब चीजों से, सांसारिक दुखों से या सांसारिक व्याधियों से मुक्त हो जाएंगे। आत्मा का मूल स्वरूप ही है ज्ञाता और दृष्टा। हमारे जीवन का भी जो उद्देश्य है वो अपने स्वरूप का शोधन करके ज्ञाता या दृष्टा का अनुभव करना है। अज्ञानता या मानसिक वृत्तियां या मन की मलिनताएं या हमारी जो अन्य दुर्भावनाएं हैं वो हमारी आत्मा के बंधन हैं। और आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है कि आप आत्मा पर आए हुए जो गलत बंधन है या गलत चीजें हैं, इन आवरणों को हटा दें, तोड़ दें, छिन्न भिन्न कर दें। क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रकाश प्रकट नहीं होगा, चित्त का शोधन नहीं होगा, मन की मलिनता उससे बाहर नहीं आएगी, तब तक हम संसार में भ्रमण ही करते रहेंगे और अपने स्वरूप से हम अनभिज्ञ रहेंगे। हम परमानंद से तभी मिल पाएंगे, उससे साक्षात्कार हमारा तभी हो पाएगा जब हमारी चेतना
ऊपर की तरफ चलेगी, ऊर्ध्वाकार हो जाएगी। चेतना के ऊर्ध्वारोहण से हम अपने निर्बाध जीवन आनंद की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और जिन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा संपूर्ण अज्ञान के तिमिर को नष्ट कर दिया है, राग और द्वेष को समाप्त कर दिया है, उनका ही आत्मज्ञान की परम मुक्ति से साक्षात्कार हुआ है। और उसी प्रकार वो दूसरों को भी करवा सकते हैं। अब देखिए ना, जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा अपने निज स्वभाव से स्वतंत्र है, शुद्ध है, निर्मल है, अखंड है, अविनाशी है। और आत्मज्ञानी अपने पुरुषार्थ से, सदगुरु और संतों की संगत से अपने मूल स्वभाव में ही रहकर इस तरह की अनुभूति कर सकता है, इस तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हमारी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, शक्ति, आनंद के अनेक स्रोत को प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन हम उनको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, जैसे मक्खन को प्राप्त करने के लिए दूध को पहले गर्म करना पड़ता है, फिर उसका दही बनाना पड़ता है ठंडा करने के बाद, फिर उसको मथना पड़ता है, तब जाके आपको उसके मक्खन की प्राप्ति होती है। उसी तरह से हम ध्यान, ज्ञान और तप के मंथन से आत्मा के आनंद से साक्षात्कार कर सकते हैं। हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर कर ही परम आनंद, शाश्वत सुख और आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने मेरा आज का उद्बोधन सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का बहुत 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 प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी। हमेशा की बात ही, आप हमेशा ही अक्षम पुर बोलते हैं। किसी भी विषय पे आप कुछ भी बुलवा लीजिएगा, आपको कोई अच्छा ज्ञान है। भागी जी, मक्खन से काम चल जाएगा या घी निकालना पड़ेगा उसमें तो उसके बाद? अभी तो सर आत्मज्ञान है, फिर आत्मा अनुभूति के लिए फिर मक्खन से घी की जरूरत पड़ेगी। आत्मज्ञान का काम तो मक्खन से चल जाएगा। देखिए, वीएन चौधरी साहब भी आपकी बात सुन के मुस्कुराए हैं। तुलसी आपने कैसे कहा, तुलसी संसार में दुख सबको होए। हाँ, तुलसी संसार में दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। बस। हम्म। और दुख के हमेशा वागीश जी तीन। को नमस्कार, नमस्कार वागीश जी। और जी शर्मा जी आज फिर वागीश जी को ले आए, बहुत अच्छा लगा। और बहुत व्यस्त रहते हैं आप सर, आज देख भी रहे ना हैं, भी। इतने हम्म, इतने क्लिष्ट क्लिष्ट विषय जिसको हम लोग मानते हम्म, ही हैं, हम्म, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार, ये सारी बातें तो बड़ी बड़ी गूढ़ होती हैं। हम्म, लेकिन आज आ, वागीश शर्मा जी ने सच में, लगता है जैसे हम कोर्ट में करते होंगे, क्या होता होगा, उनका कोर्ट देखने का मन है एक बार कभी, मतलब सुनने का मन है कि क्या अच्छी तरीके से हम्म, वो सब केस एकदम साफ कर देते होंगे। तो जो भी है, अभी तो लगा ही कि बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा है। मैं क्या कहूँ इसके अलावा, और तो सही बात है, क्लिष्ट विषय को सरल शब्द में ढाल करके और सबको दे दिया, बस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक्चुअली चौधरी साहब, किसी भी विषय में अपना पांडित्य प्रदर्शन करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, मैं समझता हूँ। आदमी पता चला, मजा तो तभी है ना सर, आप क्लिष्ट समय क्लिष्ट विषय को भी आप सरल वे में पेश करो। अदरवाइज तो आपको बहुत बहुत ज्ञानी मिलेंगे जो उनकी वोकेबुलरी को इतने जबरदस्त तरीके से लाएंगे, क्या वो भी ओवर है, सीधा सीधा विषय को भी इतना क्लिष्ट बना देते हैं। यही तो बात। अपना हल, हम तो हल्का फुल्का सर, भी हो या क्लिष्ट हो, उसको सामान्य रूप से पेश करो, उसी में ही आनंद है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। जी सर, धन्यवाद। बाकी जी, एक जगह आपने कहा जो आत्मा है ये पवित्र और अपवित्र दोनों तरह की होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होती है सर। पवित्र आत्मा और क्यों नहीं होती? वो आत्मा, सर, आत्मा एक बार पवित्र हो गई
और यदि वो आपके गुण दोषों, अहंकार और इन सब चीजों से अलग हो गई, तो फिर उसके बाद तो फिर वो अंतिम उसमें पहुंच जाती है ना, फिर तो पवित्र आत्मा ही ढंग से बात करती है। अदरवाइज आपके कर्मों के पीछे कौन है, क्या है, कौन करा रहा है, इन सब चीजों को जानने के लिए तो सिर्फ फिर आत्मा ही जो है सारी सारी चीजें है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पवित्र कार्यों की तरफ प्रेरित करेगी, और जो अपवित्र आत्मा है वो आपको इन सब चीजों तक, क्योंकि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके अनुभव, ये सब चीजें हैं आपके सब सकारात्मकता नकारात्मकता की तरफ ले जाने के प्रति जो आत्मा है, वो ये तो सब कुछ करती है। मैं समझता हूँ गुरुदेव की हमारी किताब है ना, मैं क्या हूँ, हु एम आई। हाँ हाँ, हु एम आई, हाँ जी हाँ जी। ये पहली किताब है गुरुदेव की हमारी, अच्छा। 1950। सबसे पहली किताब वही लिखी थी गुरुदेव ने। तो अगर हम मैं क्या हूँ अगर किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वो पढ़ ले, तो उसका दृष्टिकोण, उसके विचार, उसका चीजें एकदम चेंज हो जाएंगी। क्योंकि जी, सबसे पहले तो व्यक्ति को यही नहीं मालूम कि मेरा जीवन मिला क्यों है, मैं किस लिए एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, हम्म, ये है ना। और क्योंकि जहां एक बार आदमी इस तरफ समझ गया ना कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, वहीं फिर उसका वो समझ वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि सर देखिए ना, आत्मज्ञान ही आपको बताएगा कि आपकी वृत्तियां क्या है, आपके गुण दोष क्या है, आपके अहंकार नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों से ही आपको ये पता चल पाएगा कि आप कहाँ हैं। अदरवाइज तो जीना तो सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होगा वो बड़ा सहज है, संवेदनशील होगा। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे एक थॉट है ना कि पीड़ा देखें रोए नहीं, पतन देखे सो जाएं। पीड़ा देखें रोए नहीं और पतन देख के सो जाए। तो जो आत्मज्ञानी होगा वो ऐसा नहीं करेगा कभी भी। उसको सर सामने देखिए, वाले का मैंने डर आज के उद्बोधन के शुरू में आप शायद थोड़ा लेट गए। आत्मज्ञानी के जो लक्षण होते हैं ना, सबसे एक शांति के साथ रहता है वो, शांतिपूर्ण जीवन, सहज रहता है, तटस्थ रहता है, और सभी प्राणियों के प्रति उसके अंदर एक करुणा होती है। जैसे कि सर एक ये एक वो होता है ना, नाटक, रंगमंच है, उसमें जो कलाकार है वो हर स्थिति में शांत यदि रहता है, उसे अपना रोल किया, उसके बाद फिर आगे बैठ गया, उससे लोभ, लालच, ईर्ष्या और नकारात्मक जो भावनाएं हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है। और जब आपके अंदर आंतरिक शांति विकसित हो जाएगी, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, और सभी के प्रति आपके अंदर करुणा आ जाएगी, तो समझ लीजिए आपका जो जीवन है वो आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित हो जाएगा। आत्मज्ञानी जो है, जैसे पिक्चर हॉल होती है ना, सिर्फ बालकनी बैठा रहता है, जी सामने जी वाले जी, दृश्य से जो है प्रभावित नहीं होता। ना ना ना, वही। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर पिक्चर हॉल का पटेल फिर सफेद। बस और क्या। चलिए। चलिए शेख साहब, इनको बिल्कुल। जाना भी, आज बाहर की मीटिंग है इनकी, गायत बाहर की आप था। नहीं जाएंगे क्या? बस निकल रहे, हम भी आपके साथ ही निकलेंगे। चलिए शेख साहब, धन्यवाद जी। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का, आपने मुझे अवसर दिया। आज आदरणीय वागीश शर्मा जी ने आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए कितना महत्व है इसका, इसके ऊपर चर्चा की आपने। आपने मुख्य बातें जो बताई उन्हें आपने बताया कि सबसे पहले तो सत्संग और संतों का संग जरूरी है। उससे वो संतों का संग मिलने के साथ सही डायरेक्शन में आदमी आगे चलता है, फिर गुरु की खोज करता है। बिना गुरु की खोज के वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और आपने जब ये भी बताया कि जैसे अगर उसको आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके सारे जो कर्म है, जो मन की मलिनता है, सब खत्म हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। आत्मा तो पवित्र ही है। वो अगर कोई इसको बोलते हैं कि ये पवित्र है, गलती है, तो वो कर्मों के कारण बोलते हैं। अगर आत्मा शुद्ध ही होती है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो और आपने ये भी बताया कि आत्मज्ञान के लिए हमें भक्ति और ध्यान की आवश्यकता है। ये क्योंकि इसको महसूस करना होता है, ज्ञान की जरूरत नहीं, इसको महसूस करना है हमारे शरीर के अंदर ही। उसके लिए भक्ति और ध्यान की जरूरत है। बहुत ही अच्छे बिंदुओं से कवर किया। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय वागीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागेश्वर भाई, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, एक लाइन का है, बहुत गहरा है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वश्रेष्ठ संवाद वही होता है, सर्वश्रेष्ठ संवाद वही होता है जो शब्दों में सीमित और अर्थों में असीमित होता हो। बहुत बढ़िया सर, वाकई जो शब्दों में सीमित और अर्थों में असीमित हो। सीमित होता है, गहरा विचार है बहुत। आइए 3 बार हम करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा